ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सेट, जिसे आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसकी एडवर्टीज़मेंट कब रिलीज़ करेगा। तो देखिए 17/11/2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसकी एडवर्टीज़मेंट को आउट कर दिया गया है 21/10/2023 को। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि सेट क्या होता है, किस लिए सेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, क्यों बहुत से विद्यार्थियों को इंतज़ार था कि आखिरकार सेट की एडवर्टीज़मेंट काफ़ी लंबे समय से लंबित क्यों पड़ी थी। साथ में आपको बताएंगे कैसे आप तैयारी करें ताकि आने वाले समय में आप अपने करियर को और भी अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, समय रहते ही आपने देखिए 17/11/2023 का इंतज़ार मत कीजिएगा। उससे पहले ही जब भी आपको समय लगता है HPPSC शिमला करके गूगल में सर्च कीजिए, इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। देखिए सेट क्या होता है, जिसे आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जब आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी तमन्ना होती है कि आखिरकार हमने अब कॉलेज में जाना है, कॉलेज में प्रोफेसर लगना है। तो कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य की जो पद होता है, उसके लिए जो UGC के नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग टू यदि बात करें तो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास सेट या नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपको एक एलिजिबिलिटी मिलती है कि आप आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉलेज कैडर की रिक्रूटमेंट होती है या आपने PhD में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी सेट नेट मांगा जाता है। तो ठीक है, ये आपके पास क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी होता है यदि आप आने वाले समय में आगे किसी हायर स्टडीज़ में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 सब्जेक्ट्स हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा को कनेक्ट करता है। यह परीक्षा आपकी 2 भागों में विभाजित होती है, उसकी बात भी हम इस वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें 24 विषय है, 24 विषयों के ऊपर ये परीक्षा कनेक्ट होगी और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, उन्ना, कुल्लू तथा चंबा में बनाया गया है। तो देखिए ये आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। काफ़ी लंबे समय से इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं आ रही थी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में सेट की जो वैलिडिटी रहती है कॉलेज कैडर के लिए ही ज़्यादातर ये रहती है। तो कॉलेज कैडर का देखिए पूरा एग्जामिनेशन अभी हो चुका है, तो यहाँ पर इसकी कोई ज़्यादा अभी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को देखिए जैसे PhD में एडमिशन लेना है तो उसके लिए इनकी आवश्यकता रहती है। फिर भी आखिरकार देखिए कमीशन ने अब इसकी एडवर्टीजमेंट रिलीज़ कर दी गई है। ये विषय आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये पूरे के पूरे विषय है 24 ये विषय है जिनके ऊपर ये परीक्षा अभी होने वाली है। तो ये आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में अच्छे से आप सेट की तैयारी कीजिएगा। तो सेट की तैयारी यदि आप करते हैं तो आने वाले समय में फिर आप कॉलेज कैडर के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को बना सकते हैं। यहाँ पे हम यदि बात करें तो देखिए आपके लिए यहाँ पे क्लियर किया गया है कि कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री से। यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को भर सकते हैं। यदि आप रिजर्व से आते हैं तो आपको फिर 50% से भी आपका काम चल पाएगा। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे बात करें इसके पूरे के पूरे जो पेपर का पैटर्न रहता है तो यहाँ पे हम आपको बता दें, आपको पेपर 1 जिसे आप जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं, उसमें आपको देखिए 50 प्रश्न होंगे और इसमें 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। दूसरे पेपर की यदि हम बात करें तो ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। तो देखिए आपको दोनों पेपर अच्छे से क्वालिफाई करने होते हैं, तब उसमें अच्छी एक मेरिट भी आपको लानी होती है, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आने वाले समय में अब जैसा कि बताया जा रहा है कि कॉलेज कैडर की कुछ समय में वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पे भी बता दें कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। देखिए आपको 6% ऑफ द अपीयर्ड कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट इस मान लो इसमें आप पॉलिटिकल साइंस से है तो उसमें 2000 बच्चे अप्लाई करते हैं सेट के लिए, तो आपको टॉप 6% में आना होगा। और इसमें एक और इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है कि आप 60% में आते हैं और आपके मार्क्स कम है, मिनिमम वहाँ पर आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स भी आपको लाने होंगे, तभी बात बनेगी। लेकिन जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस भी है तो इसमें देखिए आपको काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें 6% में अपनी जगह बना पाएंगे।
जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 1150 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। यदि आप जनरल EWS या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे। यदि आप SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, BPL, ST BPL या PWD फैमिली से है, ST PWD से है या HP एंड EWS BPL ऑफ HP से है, तब आपकी फ़ीस 325 रुपये लगेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, इलाइट स्टडी टीम का हमेशा ही प्रयास रहता है कि आपको कुछ अच्छी किताब में अवेलेबल करवाई जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर नंबर 1 है उसकी आपको एक कॉमन बुक अवेलेबल करवाई जाए। इसके साथ में ही पॉलिटिकल साइंस की यदि हम बात करें, राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति विज्ञान की हमारी किताब ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। ये एकमात्र ऐसी किताब है हिमाचल प्रदेश में जो आपके पॉलिटिकल साइंस में स्कूल लेक्चरर हो गया, सेट की परीक्षा हो गई, या इसके अलावा आपने कॉलेज कैडर करना है या नेट की परीक्षा तक के लिए भी उपयोगी रहती है। इतिहास की भी इसी तरह से किताब लॉन्च कर दी गई है। इन दोनों किताबों को आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वहीं से आपको ऑर्डर करना होगा या फिर आप इन किताबों को अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जा कर के भी रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।